जगह बनाओ ना थोड़ा सा प्रेस वालों को जगह रोहित भाई रोहित भाई भाई एक मिनट ना पीछे गिर जाओ। रोहित भाई हमारी भाई खड़े हमारी भाई सफर को बुलाओ हमारी भाई रोहित भाई आलम का है रोहित भाई आ जाओ रोहित भाई को लो प्रवीण का प्रवीण ये प्रवीण चलो शॉर्ट में क्या है मुद्दा रमजान की बस पे बस उसका सुने कुछ बात चालू कर रहे हैं क्या? सबसे पहले आने वाले मुबारक महीने में मुमरा कौसा की आवाम को रमज़ान की एडवांस में मुबारकबाद और इबादत का महीना इबादत के साथ साथ दुआ कीजिए कि आवाम हमको हिम्मत दे और अच्छे काम करने की सलाहियत दे। और रमज़ान महीने में जैसा हर साल की तरह बस शुरू होती है, पिछली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से शिल्पाटा से मुमरा स्टेशन ऐसी बस सर्विस थी। तो ये टाइम पे कुछ नौजवानों की गुजारिश है कि स्टेशन टू शिल्पाटा और शिल्पाटा टू स्टेशन ऐसे दो बसेस सर्विसेज कई और लोग भी करते हैं, वो सर्विसेज हम देंगे। साथ में कुछ रोहित भाई मित्रमंडल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ सुबह ऑफिस के इधर सहरी का इंतज़ाम भी कुछ करेंगे। जो ज़रूरतमंद है या सहरी करना चाहते हैं वो आके करें। और आरिफ भाई हमारे जो युवक के हमारे जो नौजवान साथी है वो है, मम्मू भाई है और बाकी के वहाँ के दिगर मैनुल भाई, लोग सब मिल के वहाँ स्टेशन के इधर कुछ इफ्तार का इंतज़ाम करने वाले हैं। जो डेली जो वक्त पे लेट हो जाता है और रोज़ा छोड़ने को घर नहीं पहुँच पाता है और वो सफ़र में होता है, तो कुछ टेक अवे टाइप इफ्तार का उसका इंतज़ाम करेंगे। तो वही सब चीज़ों में थोड़ा सा निज़ामत के तौर पे उनसे मुलाकात करने आया था और काम करेंगे। ट्रैफिक भी हटानी है, फेरी वाले भी हटाना है, इंशाल्लाह रमज़ान बाद ज़रूर वो काम भी हाथ में लेंगे। तो अभी रमजान के पहले ही आपके कार्यकर्ता पदाधिकारी जो भी हैं वो लोग पूरे मुमरा से रोड पे जो हॉकर है उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। तो रमज़ान में किस तरह से हॉकर हटाएंगे या फिर हॉकर के सपोर्ट में है क्या? कॉरपोरेशन से तो डिमांड की, देखो हॉकर्स के सपोर्ट में नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि किसी के पेट पे लात मारी जाए। हॉकर्स एक ऐसी चीज़ होती है कि तुम वक्त पे रोके नहीं तो ये बढ़ते जाएंगे। ये शहर के हॉकर्स आप देखे रहेंगे, दुकानें थी और अमृत नगर पे दुकानों के सामने एक लेन थी जो फुटपाथ के पहले लगती थी, फिर फुटपाथ पे लगने लग गई, फिर फुटपाथ के बाहर आए, फिर एक लाइन आई, फिर वो लाइन के बाहर आए। तो हॉकर्स तो कम नहीं हुए, आबादी बढ़ती है तो साथ में ट्रैफिक बढ़ती है। हॉकर्स जो रास्ते पे बैठे हैं उनको शिफ्ट किया जाए, यहाँ से हटा के जो मार्केट की जगह है जिधर गाले बने हुए थे और किस लोगों ने गाले खाए सबको पता है, किन लोगों के गाले हैं, कौन से नेता के कितने गाले हैं, वो भी हमारे पास लिस्ट आ गई। वहाँ मार्केट बसे, यहाँ पे जो आप ये बिल्डिंग के पीछे आप देख रहे हो जो हज हाउस बनाया था, हमने हज हाउस कैंसिल करने की डिमांड की है। और जो TMT का रिजर्वेशन था 4 एकड़ की जगह है, ये हॉकर्स ये बिल्डिंग से शुरू होते 2 मिनट की दूरी पे यहाँ है, वहाँ शिफ्ट की जाए। हॉकर्स अलग अलग जगह पे आप शिफ्ट कीजिए, आवाम को घरों के नज़दीक जाएंगे, कामकाज करेंगे, लेकर जाएंगे। एक कपड़े का है, हॉकर्स को दो कपड़े का एरिया, एक कटलरी का है, कटलरी का दे दो, खाने पीने की चीज़ है, खाने पीने की चीज़ दो, भाजी तरकारी है वो एक जगह पे दे दो। हॉकर्स भी निज़ामत हो सकती है, थाना में जब हो सकती है तो मुमरा में क्यों नहीं? मुझे पता ही है कि आवाम का हक नहीं है कि वो स्टेशन से निकल के 20 मिनट में, 10 मिनट में, 12 मिनट में अपने घर जाए। क्यों ट्रैफिक का सामना करना पड़े? नुमाइंदे वॉलंटियर नहीं बनने चाहिए, नुमाइंदे परमानेंट सोल्यूशन निकालने चाहिए। आपने नुमाइंदे चुन के दिए ना, हम ये नहीं कहते कि फेरी वाला यहाँ किसकी मक्तेदारी नहीं है। आज बताइए कब्रिस्तान के सामने तक पहुँच गए, कब्रिस्तान के आगे तक पहुँच गए कि ट्रैफिक का मसला है कि नहीं। कॉरपोरेशन ने एक लाइन मारी थी जो गैर कानूनी थी, जिसकी मुखालिफत हमने की, उसके आगे भी बैठते हैं कि नहीं। हर नेता के साथियों ने हफ्ते ले रहे कि नहीं ले रहे, पुलिस रिपोर्ट है।
500 रुपए एक जन से, पुलिस रिपोर्ट है, पेट उनका दुख रहा है, जो यूनियन के नाम पे हफ्ते बनाने, औकात हो गए, तुम्हारे पेट पे लात नहीं मारेंगे आज। और मैं कहता हूँ मुमरा के आवाम के मैं बताया ना 4 अलग अलग जगह है, यही है एतराफ में। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? हम दिलाएंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कॉरपोरेशन से दिलाएगी। कॉरपोरेशन की जगह मैंने क्या कहा, पेट पे लात नहीं मारेंगे, पर दादागिरी भी नहीं होनी चाहिए कि हम यही धंधा करेंगे। आपको जगह दिखाएंगे, आपके साथ बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे और ये कॉरपोरेशन करेगी। बट ये रोड पे जो चल रहा है, सेकेंड हॉकर्स, नौजवानों को, बुजुर्गों को, जिसको भी देना है वो मुमरा कौसा का बाशिंदा हो, वो यहाँ का नागरिक हो, 5-10 साल पुराना तो यहाँ रहने वाला चाहिए। लोग कहाँ से आते, पैसे देते और गाड़ी लगा रहे, उसकी भी रिपोर्ट हमने तैयार की है गोपनीय से। इंशाल्लाह ये सब चीज बाहर निकलेगी। तो बताइए ना, यहाँ के नौजवान अपना धंधा करे, नौजवान यहाँ का धंधा करे ना मुमरा कौसा का। देखो सुनो मेरी बात, हम 3 दिन के अंदर जो कार्रवाई होने वाली है वो तो कार्रवाई की डिमांड की, बट रमज़ान महीना है, लोगों के जज्बातों को ध्यान देते हुए, क्योंकि रमज़ान एक ऐसे महीना है जिसके अंदर नए तरीके के धंधे आते हैं, खाने के धंधे आते हैं, कपड़े लत्ते के ईद के लिए धंधे कारोबार होता है, तो उसके अंदर परमानेंट हॉकर और नए इसमें पता नहीं चलेगा। मगर रमज़ान के बाद हॉकर्स मुक्त मुमरा कौसा ये कहने की बजाय रास्ता हॉकर्स से आज़ाद कराएंगे, बट हॉकर्स को मार्केट देंगे, हम हॉकर्स को हॉकर्स प्लाजा देंगे। और जगह भी हमने तय की हुई है, आने वाली 20 तारीख की महासभा में आप इसका बयान और कॉरपोरेशन का जवाब सुनने आई है। एक एवीके कंपाउंड का जो रास्ता है उसको लेकर काफी विवाद चल रहा है। देखो एवीके कंपाउंड के विवाद में जो मुझे बात सुनिए, वो गैर कानूनी कार्रवाई, वो मालक के साथ नजीबुल्लाह खड़ा रहेगा। थाना के अंदर ऐसे इतने रास्ते हैं, क्या मामला क्या है, मेरी बात, दीवा के अंदर रास्ते, आप मालिक को बुला के उससे मुआवजा दीजिए ना। आपकी ये कौन सी दादागिरी की, वो गरीब मुस्तहिक है, भाड़े पे चल रहा है, तो उसके यहाँ जेसीबी लेकर भेजेंगे, तोड़ेंगे। वो जमीन मालिक वो है ना, कानून बना हुआ है ना एक्विजिशन का। इनको इधर इतनी शाइनिंग करने की जरूरत है, तो जो गवर्नमेंट में पैसा भरना था वो क्यों न भरे, एक्वायर करे, उनको मुआवजा देवे, उनको बुलाए, बात करे, कमिश्नर बुला के बात करके मुआवजा दे के रास्ते की बात करे। उनकी कुछ डिमांड है, कुछ जूनी जगह है वो भी चली गई है। ये कौन सी तरीका है, घर में एक औरत मतलब जेसीबी लेके पूछ रहे। एवी के कंपाउंड में आप मालक को मुआवजा दो और फिर काम करो। ये गैर कानूनी कामकाज जो मुमरा कौसा में होता है, ये रास्ते की वाइंडिंग, मनमानी कारोबार किए, जिनके दुकानें टूटे आज भी वो रास्ते पे है, और रास्ता 40 मीटर से बढ़ के बना दिया। कोई निजामत है कि कौन सी दादागिरी? अब दादागिरी और मनमानी नहीं चलेगी। कानून में हर जगह पे एक्वायर होता है, वो अपनी ज़मीन देने को तैयार है, उनको बुलाइए कमिश्नर साहब ने, वो भी बात हम 20 तारीख को रखने वाले हैं। अब ये दादागिरी और मैं मानता हूँ एवीके का रोड बनना चाहिए, पर सिस्टम फॉलो करो ना। अब जितेंद्र अवर जी ऐसी दादागिरी मुझे बताइए। लोगों का ये भी कहना है कि जो रास्ता वहाँ पर बनाया जा रहा है उससे लोगों का फायदा नहीं होगा, बिल्डरों का फायदा होगा। वही तो चीज़ है, वो प्लॉट उसको चाहिए, और वो प्लॉट के लिए कौन कौन चाहता है। जैसा मैं कहता हूँ इनको इतना बनाने का, तो वफा पार्क में मस्जिद के बाजू में गार्डन का रिजर्वेशन है, वो शमीम खान के बेटे ने अपने नाम पे कर दिया वो रिजर्वेशन, 7 बार है मेरे पास। ये प्लॉट खाने की इनकी लालच बंद नहीं हो रही है। वक्फ समिति क्या जितेंद्र अवर के अंडर में काम कर रही है या दबाव में? 20 तारीख से शुरू होगी ना असली लड़ाई। अभी आज तक नजीब मुल्ला के साथ से महापालिका चली है ना, अब इंशाल्लाह नजीब मुल्ला के खिलाफ में महापालिका चलेंगे ना, इनके साथ देती है, इंसानों के काम होंगे। जितने दुकानें टूटी है हम उनको दुकानें दिलाएंगे, जितने गैर कानूनी घर बांटे गए उसकी कार्रवाई होगी, जितने गैर कानूनी प्लॉट हड़पे गए उसकी कार्रवाई होगी। अब महासभा शुरू हो रही है ना, अब आइए, अब हर 20 तारीख के पहले महासभा में, और मुमरा का डेवलपमेंट देखिए। हमें आवाम ने पसंद नहीं किया, 2 ही पैनल में, एक जगह पे एक और एक जगह फुल पैनल आया हमको।
पर हम नाउम्मीद नहीं होते, हम मायूस नहीं है। जो हमारा एजेंडा था, जो मुमरा की कौसा को आवाम को देना था, वो इंशाल्लाह हम देते रहेंगे और देकर रहेंगे। टीएमसी वाले रोड दे रहे ना, तो आप बोल रहे एमएलए जितेंद्र अवार्ड दे रहे, मैं क्या बोलूं? टीएमसी वाले रोड। मैं कहा कि टीएमसी को लेकर तुम जो गैर कानूनी दादागिरी तो कर आप रहे हो। टीएमसी में हो ना, इसके पर हाँ, तो खुलासा कहा ना कि कीजिए। महासभा में आप आके सुनिए ना, अभी तो शुरुआत अभी हुई है ना, अभी शुरुआत अभी हुई है और हम कुछ हादसे के अंदर नहीं कामकाज कर पाए थे। अभी आने वाले दिनों में देखिए ना, रमजान महीने के अंदर ही रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। जनता चाहती कि नजीब मुल्ला आए, थोड़ा बहुत वहाँ से रास्ता चालू करवा दे। जनता चाहती मुझे रास्ता चालू हो जाए, पर उसका मुआवजा मिले ना जमीन मालक को। मैं चलता हूँ।